सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 9 टिकट एल्बम को। बच्चों, ये जो पाठ है टिकट एल्बम, ये श्रीमान सुंदरा रामास्वामी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ कहानी है। बच्चों, इस कहानी में लेखक ने बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या तथा पश्चाताप के भाव उठते हैं, उनका बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया है। बच्चों, ये जो कहानी है ये दो मित्रों की है। बच्चों, जो साथ खेलते, साथ उठते बैठते, लेकिन फिर भी एक छोटी सी वस्तु के कारण इन दोनों के मन में इतना ईर्ष्या भाव आ जाता है कि वो गलती कर बैठते हैं और फिर उस गलती का पछतावा करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कहानी को। नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एक एल्बम भेजा था, जिसे वह स्कूल लगने व स्कूल के बाद बच्चों को दिखाता था। सभी लड़के लड़कियां नागराजन को घेरे रहते, लेकिन यह बात राजप्पा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि पहले सभी बच्चे उसके द्वारा तैयार किया हुआ एल्बम ही देखते थे, जो उसने बड़ी मेहनत से विभिन्न देशों के टिकट इसमें लगाए थे। ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले में एक फिनलैंड का टिकट तथा 2 पाकिस्तान के बदले में एक रूस का टिकट लेता था। उसका एल्बम बहुत सुंदर था। एक बार सरपंच के लड़के ने उसे 25 रुपये में खरीदना चाहा, लेकिन राजप्पा ने उसे मना कर दिया था। लेकिन नागराजन के एल्बम आने के बाद उसका एल्बम कोई नहीं देखता था। उसे लगता था कि नागराजन का एल्बम उसके एल्बम से अच्छा है और वह ईर्ष्या करने लगा। वह सोचता था कि उसने तो सभी टिकट अपनी मेहनत से इकट्ठे किए हैं और नागराजन को तो उसके मामा ने ही एल्बम भेजा था। अब उसने टिकट के लिए इधर उधर घूमना बंद कर दिया और ना ही वो अपना टिकट इकट्ठे करता था और उसे अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी और वह उदास रहने लगा था। फिर उसने एक दिन सोचा और निश्चय किया कि क्यों ना अपने फालतू टिकट के बदले नागराजन के अच्छे टिकट हथिया लेगा, और यही सोचकर वह एक दिन नागराजन के घर चला गया। नागराजन वहाँ पर नहीं था, वह अपने मित्रों के साथ खेलने गया हुआ था। वह कमरे में गया और उसने देखा कमरे में कोई भी नहीं था। उसके मन में ख्याल आया और उसने नागराजन का एल्बम उठा लिया और उसे छिपा लिया और अपने घर लेकर आ गया। रात में जब अप्पू उसके पास आया और उसने बताया कि नागराजन का एल्बम किसी ने चोरी कर लिया है और शायद उसके पापा पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, यह बात सुनकर राजप्पा डर गया और वह अपने बाथरूम में गया, जहाँ पर जलती हुई अंगीठी थी, और उसने उस एल्बम को जलती हुई अंगीठी में डाल दिया और रोने लगा। थोड़ी देर बाद नागराजन उसके पास आता है और उसका मुंह रुआसा लग रहा था, रुआसा बच्चों रोने जैसा, और वो राजप्पा को बताता है कि उसका एल्बम किसी ने चोरी कर लिया है। राजप्पा को देखते ही और वो फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन तुरंत ही राजप्पा अपना एल्बम निकालकर उसे दे देता है। नागराजन को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया हुआ टिकट एल्बम उसे कैसे दे दिया, और जैसे ही वो एल्बम लेके अपने घर की ओर जाने लगता है तो राजप्पा उसे रोकता है और उसे कहता है कि आज रात के लिए ये एल्बम मुझे दे दो, मैं इसे जी भर कर देखना चाहता हूँ, कल सुबह मैं तुम्हें ये दे जाऊँगा। और राजप्पा ऊपर चला जाता है और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन नागराजन को कुछ भी समझ नहीं आता है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और ना ही अपने सामान की, अपनी वस्तु की तुलना किसी और की वस्तु से करनी चाहिए। बच्चों, इस कहानी में बच्चों के मन के भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया है कि किस प्रकार बच्चे
छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर आपस में ईर्ष्या करने लगते हैं और गलती कर बैठते हैं। और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, अपनी गलती महसूस होती है, फिर वो पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं और पश्चाताप की अग्नि में जलकर अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये कहानी पढ़कर समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।